वेल अगर आपका भी पैसा मेरी तरह अपने अमेजोन पे के अंदर फंसा पड़ा है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 से 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप ये पैसा अपने बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा कोई भी ऑफिशियल तरीका नहीं है जिसकी मदद से आप अपने अमेजोन पे के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी जीरो चार्जेस के साथ। जो तरीके मैं बताने वाला हूं उसमें कुछ जीरो चार्जेस वाले भी हैं और कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिसमें आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अभी ऑब्वियस सी बात है, जिसमें चार्जेस नहीं लगते वो कभी कभी काम करेंगे और हो सकता है आपके लिए काम ना भी करे, लेकिन जिसमें चार्जेस लगते हैं उसमें भाई 100% पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसा ट्रांसफर हो ही जाएगा। तो यहां पे हम सबसे पहले तरीके की बात करते हैं जो कि इंटरनेट पे लोग बता रहे हैं, और भाई हो सकता है कि वो तरीका आपको ना पता हो, लेकिन क्या पता उस तरीके से ही आपका काम हो जाए। यहां पे आप देख सकते हो मेरे को अमेजोन पे वॉलेट के अंदर मैं जाता हूं और यहां पे मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे पास ये वाला पेज रिलोड होकर आ गया। अब यहां पे मेरे को सेंड मनी का ऑप्शन दिख रहा है, एक रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन दिख रहा है, एक स्कैन एंड पे का ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं सेंड मनी पे क्लिक करता हूं, यहां पे आप देख सकते हो कि मैं अब किसी भी यूपीआई नंबर डाल के, और उस पे एग्जांपल के लिए मैं अपना ही डाल के देखता हूं। जैसे कि यूपीआई नंबर पे गया, मैं अपना यूपीआई नंबर एंटर किया। यहां पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने अपना यूपीआई नंबर डाला, उसे जैसे ही वेरीफाई किया, इधर में नीचे में अमाउंट करके दिख गया कि मेरे को कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है। मैं एग्जांपल के लिए 50 रुपए करता हूं, उसके बाद कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करता हूं, शो मोर वेज टू पे, इस पे जैसे क्लिक करता हूं, अमेजोन पे बैलेंस का भी ऑप्शन आ चुका है। अभी ध्यान रखना, मेरे अमेजोन पे बैलेंस के अंदर पड़े हुए हैं 4000 प्लस रुपए हैं, लेकिन यहां पे मेरे को सिर्फ 50 रुपए ही शो कर रहा है। अब देखो, मैं जिस पे जैसे क्लिक करता हूं और कंटिन्यू पे सीधा करूंगा तो ये जो मेरे अमेजोन पे के 50 रुपए हैं वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। वरना इसके अलावा जो आपका कैशबैक का पैसा है, जो आपका रिफंड अमाउंट है, या फिर वो पैसा जो आपने वाउचर के थ्रू ऐड किया है, वो इस मेथड के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो गाइस ये तो था पहला तरीका जिसमें कि आप अपने अमेजोन पे के अंदर यूपीआई का यूज करके कोई भी बैलेंस अगर ऐड करते हो तो उसे इस मेथड के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो जीरो चार्जेस पे। अब दूसरा तरीका सुनो, एग्जांपल के लिए मान के चलते कि आपने अमेजोन के थ्रू कुछ भी प्रोडक्ट हमारा ऑर्डर किया, उस प्रोडक्ट के अंदर अब वो प्रोडक्ट रिटर्न चला गया, आपने कुछ भी रीजन की वजह से उसे रिटर्न कर दिया, और रिटर्न के वक्त जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर आना चाहिए था वो पैसा आ रहा है आपके अमेजोन पे के अंदर। अब बाय डिफॉल्ट अगर आपने वो खुद ने चूज किया या फिर आपके मतलब जो अमेजोन एजेंट है उसने चूज करवा दिया, एक बार भाई रिटर्न एंड रिफंड बनाते वक्त ही मेरे से ही बाय मिस्टेक ही हो गया था कि जो पैसा मेरे ओरिजिनल पेमेंट मेथड में जाना चाहिए था उसको मैंने अमेजोन पे के अंदर चूज कर दिया। लेकिन वो 2 से 3 दिन के अंदर मैंने कस्टमर केयर से बात करी और उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये पैसा मैं अपने ओरिजिनल पेमेंट मेथड में चाहता था, लेकिन ये मेरे अमेजोन पे वॉलेट के अंदर आ चुका है। तो भाई वो ऑटोमेटिक 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, वो पैसा आपके अमेजोन पे से डेबिट करके आपके जो अमेजोन के अंदर जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उसमें वो पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये तो था दूसरा प्रोसेस जिसमें आपको जीरो चार्जेस देने थे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने कोई भी पैसा अपने अमेजोन पे के अंदर वॉलेट के थ्रू ऐड किया हो, वाउचर के थ्रू ऐड किया हो, या फिर अगर आपका कोई भी कैशबैक है तो आप उसको अपने बैंक के अंदर कैसे विड्रॉ कर सकते हो। और भाई यही वो मेथड है जिसमें आपको थोड़े बहुत चार्ज देने पड़ेंगे। लेकिन भाई इस मेथड को बताने से पहले मैं एक चीज आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि इस मेथड का यूज आप तभी करना जब आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी में पैसे चाहिए, आपके अमेजोन पे के अंदर एक अच्छे खासे अमाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है और चार्जेस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब थोड़ा बहुत चार्जेस देना पड़ेगा, उससे अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तब इस मेथड का यूज करना। यहां पे मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूं उसका कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, और एक बार पहले आप मेथड को समझने की कोशिश करना, उसके बाद खुद ही देखना कि क्या ये मेथड आपके लिए सही है या फिर नहीं है। अगर भाई देखो सही हुआ तो वेल एंड गुड, आप इसके साथ जा सकते हो, अगर नहीं हुआ तो जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं एक बार उसको सुन लेना। यहां पे आप देख सकते हो कि यही वो एप्लीकेशन है जिसका यूज आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसका नाम है यपर। इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है। आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वेरीफाई करने के बाद अपनी केवाईसी करनी पड़ेगी। केवाईसी करने के बाद यहां पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसके मेन्यू में आपको ले जाके दिखाऊं, और मैनेज केवाईसी एंड बैंक अकाउंट पे आपको अपनी केवाईसी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी अपना पैन कार्ड का यूज करके और अपना आधार कार्ड का यूज करके, और आपको अपना एक बैंक अकाउंट इसके अंदर फिल करना होगा, और ये वही बैंक अकाउंट है जिसमें आप अपना पैसा लेना चाहते हो। तो भाई देखो सीधा मुद्दे पे आते हैं। अभी यहां पे आप देख सकते हो कि मेरे को एक सैमसंग का रेफ्रिजरेटर शो कर रहा है। अभी जब मैंने परसों चेक किया था तो मेरे को 2 मोबाइल फोन शो कर रहे थे। अभी यार देखो, आप सोच रहे होगे कि मेरे को अमेजोन पे के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना है, तो इन सब का क्या मतलब है। देखो पहले मैं आपको बता देता हूं कि यपर एक्चुअली में काम कैसे करता है। यपर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि कनेक्ट करता है एक बायर को एक ऐसे बंदे के साथ जिसपे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं और वो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कुछ अर्निंग करना चाहते हो, और ये जो मेन बायर है जिसपे क्रेडिट कार्ड है वो आप ही लोग हो। अब भाई देखो, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास अमेजोन पे के अंदर पैसे पड़े हुए हैं। अब भाई देखो, अमेजोन के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड से भी बाय कर सकते हो और अपने अमेजोन पे के थ्रू भी बाय कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने यपर ऐप को चूज किया था। अभी यहाँ पे जो मेन पर्सन है जो कि प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है और जो आप हो जो कि अपने क्रेडिट कार्ड या फिर अमेजोन पे के थ्रू
प्रोडक्ट उसको परचेज करवाने में हेल्प करवाओगे। अब भाई देखो सिंपल सी बात है, वो यपर पे क्यों आएगा प्रोडक्ट परचेज करने? अभी एग्जांपल के लिए इसने रेफ्रिजरेटर लिस्ट करा है यपर के अंदर कि कोई भी पर्सन मेरे लिए रेफ्रिजरेटर परचेज कर दे। अब इसने लिस्ट इसलिए करा है क्योंकि इस रेफ्रिजरेटर पे किसी भी क्रेडिट कार्ड पे मान के चलते कि आईसीआईसी पे इस पे अगर ये रेफ्रिजरेटर आप बाय करते हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो यहां पे आपको 1000 से लेके मतलब 500,000 का प्रॉफिट रहता है। इसीलिए इस बंदे ने कुछ प्रॉफिट के चक्कर में यपर पे रेफ्रिजरेटर लिस्ट किया है और आप अब इस रेफ्रिजरेटर को इस बंदे को परचेज करके दोगे। तो यहीं पे जो मतलब आपके पास अभी क्रेडिट कार्ड है नहीं, अगर आप क्रेडिट कार्ड से कर देते हो तब यहां पे आपको फायदा है, मतलब कि वहां पे आपको ऑफर वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप अमेजोन पे के थ्रू करते हो तो यहीं पे जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो आपके लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि वही आपका चार्ज लगाए। अब यार देखो आपको इतना समझ आएगा कि आपको दूसरों के लिए अपने अमेजोन पे से प्रोडक्ट बाय करना है और उस प्रोडक्ट पे आपको थोड़े बहुत चार्जेस देने पड़ेंगे। अभी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कितने चार्जेस देने हैं, लेकिन अभी आपको मेथड क्लियर हो गया। अभी एक बार मैं आपको चार्जेस के बारे में भी डिटेल में बता देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो कि आपको 13,140 रुपए पे करने हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। अगर आपके पास यहां पे ऊपर में भी देख सकते हो आपके पास आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, लेकिन भाई हम पे तो कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, हम अमेजोन पे का देखते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता तब 13,140 पे करते, आपको मिलते 13,249 रुपए, आपकी 99 रुपए की अर्निंग होती। लेकिन अभी आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हम अमेजोन पे की बात करेंगे। अभी यहां पे आप देख सकते हो कि जो रेफ्रिजरेटर का एक्चुअल प्राइस है 15,890 रुपए आपको अपने अमेजोन पे के थ्रू पे करने हैं और आपको मिल कितने रहे हैं 13,234 रुपए। यहां पे एक बार आप डिफरेंस देख सकते हो कि आपको पे करने हैं 15,890 रुपए, आपको मिल रहे हैं 13,234 रुपए, आपको टोटल लॉस हो रहा है 2,656 रुपए का। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये पैसे मिलेंगे कैसे। देखो आप अपने अमेजोन पे में जाके यहां पे आप देख सकते हो कि अगर आप जैसी नेक्स्ट पे क्लिक करते हो ये सीधा रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके अमेजोन पे के अंदर, मतलब अमेजोन के अंदर। यहां से आप सैमसंग का एक फ्रिज बाय कर लोगे और बाय करते वक्त आप अपने अमेजोन पे के थ्रू बाय कर देना। बाय करने पे उसका जो एड्रेस है वो आपको यहीं पे दिया होगा, आपको उसके मतलब कि जिस बंदे ने इस पे लिस्ट किया है ये आपको उसके एड्रेस पे डिलीवर करना होगा। सामान उसके एड्रेस पे जैसे डिलीवर हो जाता है, वहां से जैसे डन होता है, यपर जो भी आपने बैंक अकाउंट लिंक किया था यपर के अंदर, उसके अंदर ये 13,000 मतलब जो कुछ रुपए हैं वो उस बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो भाई ये तो था पूरा गेम यपर एप्लीकेशन का। अब यार देखो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको कम से कम 6 से 7 दिन तक का वेट करना पड़ेगा। उसके घर पे प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद ही आपको पैसा आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाएगा। अब इस मेथड के अंदर दो प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आपके अमेजोन पे के अंदर मतलब 15,000 जो कुछ रुपए थे वो होने चाहिए, वरना आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा भाई इस मेथड के थ्रू चार्जेस कुछ ज्यादा ही हैं, इसलिए मैं अगर पर्सनली बताऊं तो इस मेथड को यूज मैं कभी नहीं करता, ना ही करना चाहूंगा। अगर भाई देखो इमरजेंसी की बात होती है तो वो फिर बात अलग हो जाती है, उसमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसी मेरे को कैशबैक रिडीम करना है या फिर मेरे को कुछ वाउचर वगैरह आ गए वो 100-200 का, उसमें काम नहीं करेगा ये, क्योंकि आपके अमेजोन पे के अंदर जो 15,000 कुछ रुपए हैं वो होने चाहिए, वरना आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी। और भाई अगर आप यूपीआई के थ्रू कर रहे हो तो वो तो ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है ना, तो उस पर आप क्यों चार्जेस पे करना चाहोगे। बाकी इसके अलावा ऐसा कोई भी ऑफिशियल तरीका नहीं है जिसके थ्रू अमेजोन पे का बैलेंस आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो सके। जितने भी तरीके थोड़े बहुत चार्जेस, और मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 बता दिए, उसके थ्रू आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।